बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर अनवार हुसैन को गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सनी बैंक में ग्रेड 20 पर प्रमोट कर दिया गया। प्रोफेसर अनवार हुसैन ने बच्चों को अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 13 साल इंतहाई जांफशानी से पढ़ाने और बच्चों को हमारे मुल्क और कौम और इलाके के लिए एक बेहतरीन और काबिल इंसान बनाने वाले हर दिल अजीज, सखी, शफीक, मेहनती, काबिल कदर प्रोफेसर अनवार हुसैन प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज मरी को ग्रेड 20 पर प्रमोट होने पर दिली मुबारकबाद दी और आज कॉलेज आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। अहलियाने मरी आपकी कॉमर्स कॉलेज के लिए खिदमात को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेंगे। प्रोफेसर अनवार हुसैन कॉमर्स कॉलेज और कॉमर्स डिपार्टमेंट का फख्र हैं। इस मौके पर प्रोफेसर रिजवान नसीर अब्बासी कॉमर्स कॉलेज स्टाफ और अहलियाने इलाका की तरफ से मुबारकबाद दी गई। रुक करते हैं डडियाल की जानिब, जहां पर अवाम महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हमारे नुमाइंदा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी वकास अंसारी, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं से मौजूद हूँ डडियाल मकबूल पर शेर चौक में। यहाँ बिजली के नजायज़ टैक्स और आटे की सब्सिडी के हवाले से अवाम एहतजाज कर रही है और इनसे इस हवाले से जानना चाहते हैं कि अवाम क्या कहना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे तो पहले तुसा तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ कि जो साफ़ी ही तुसा आवाज़ बड़े दूर तक पहुँचाने हो। अज ना जड़ा एहतजाज तुसा की नज़र रखना लगा पिछे अज मैं ना समझना लगा डडियाल शहर ना कोई यंग दोस्त कोई बुजुर्ग घर बैठा हुआ, सारे दोस्त सड़कों पर, सारे दोस्त चौके पर पक्कियां ने चौके बिच यकीनन कोई दुख, कोई कर्ब, कोई परेशानी, कोई तकलीफ के लिए इन्हें किया सड़कों पर आई है। अगर साढ़ा नुमाइंदा दुरुस्त होना सी मैं ना समझना लगा कि इस हद तक लोगों की कुर्ब दुख दर कर भी गुजरना पैल, लेकिन ਜਿਹੜੀ जुल्म ज्यादती इन्होंने लोगों को हो रही है। मैं तवक्को रखसा कि नुमाइंदे जो आवाना ही बैठे हुए कम अज़ कम उन्हें कोई शर्म हो या अच्छी असी तो इसकी कोई हल करने की कोशिश कर सन, ना कर सन ये अवाम हल करने जाननी है, समझने की भी लगी है कि किस तरह हल होने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम सब नाजायज़ टैक्स जो बिजली के हवाले से हैं, आटे के जो सब्सिडीज़ है जो ख़त्म की गई है उसके हवाले से इकट्ठे हुए हैं और हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस तरह आपने सरकारी मुलाजमीन को की जो तनख्वाह 35% बढ़ाई है, इस तरह आम आदमी को और गरीब आदमी को रिलीफ दें। हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने 2 दफ़ा कुर्बानी दी मंगला डैम के लिए और हमें कम अज़ कम जो है बिजली उस रेट में मिली जाए जिस रेट में वो पैदा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस एहतजाज के बाद हुकूमत नज़रसानी करेगी और अपने अखराजात कम करेगी, कोई इनकलाबी इक़दाम उठाएगी जो अभी तक उन्होंने नहीं उठाए। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सब तो पहले एक गुजारिश करना कि डडियाल तमाम लोगों का शुक्रगुजार हाँ असा सारे कि सारे मिली तो जदोजहद की और जी साड़ी गुज़श्ता 20 साल तो एक जदोजहद है और बाकी दीगर जमाता नहीं कि लोगों ने अंदर बेदारी पैदा करनी नहीं। अज इंशाल्लाह लोग बेदार होई कि अपने हकूक वास्ते तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इसना नतीजा तकसो कि जितने भी थे गैर रसूली, गैर कानूनी, गैर आइनी कम होने पे वो सारे ख़त्म हो सन और ज़ालमाना निज़ाम बिल्कुल इंसाफ ने बदली जैसी, चूँकि उन लोग जा ही खलते अपने हकूक थू आगाही होएगी। देखो ना ये जितने टैक्स लगने पे, जितनी ये इजाफे करने पे सारे ने सारे मुल्क चलाने वास्ते नहीं, खालसन अपनी अयाशियाँ वास्तन। अगर मुल्क चलाने वास्ते हुआ जी तो सारा ट्रांसफार्मर देखो ना पिछले दिनों 15 सड़े सन, एक ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं किया और हर महीने 14 करोड़ रुपया ये डडियाल चुक सिर्फ रेवन्यू इकट्ठा करने हैं तो 50 लाख रुपया हर महीने लाई उड़न तक की कीमत है। लेकिन ये सारे जितना भी पैसा लगना पाया सिर्फ अपनी अयाशी वास्ते है, लोगों की महकूम बनाने वास्ते है, लोगों की लाचार बनाने वास्ते है। तो इंशाल्लाह हूँ ज़्यादा देर नहीं चलना। उसका नतीजा इस वक्त तक ही कहता कि पुंछ डिवीजन क्या होया, मिरपुर डिवीजन क्या होया, तो हूँ बहुत जल्द अगर ये ना सुनता ही ना तो इन लोग इन्होंने गिरबाना तक पहुँच सन और इसने नतीजे बहुत भयानक हो सन जिसका बाकी दुनिया की तरह जालमा नाल हमेशा मजलूमा किया। तो इंशाल्लाह आसान नतीजे ने बहुत करीब हाँ। लोगों की मैं गुजारिश करना चाहना वा कि देखो जी इखलास नाल जदोजहद करो, इन्ना जालिम निज़ाम को जान छड़ाओ और कोई रास्ता नहीं और एक ही तरीका है कि असा सारे यकजा हुआ और एक प्लेटफार्म पर मुतहद हुआ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैं फिर शुक्रिया अदा करना कि जी
लोगों ज़बरदस्त इसने पर रद्द अमल ना आज़ार किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह जो लाया अमल अख्तियार हो सी उसने पूरी शिरकत करे ये मेहरबानी हो सी। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया जनाब। पाकपतन से डिवीजनल ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन पुलिस की कार्रवाई डकैती करके फरार होने वाले 3 डाकू गिरफ्तार, छीना गया माल मसरूका बरामद। इलाका थाना सदर पाकपतन गाँव 20 SP के करीब थाना सदर पाकपतन पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट ससर के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर चौधरी सुहेल बरकत ने देहातियों की मदद से डकैती करके फरार होने वाले 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू बेरियां वाला खूह इलाका थाना सदर पाकपतन से असला के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। SDPO सदर सर्कल ज़हूर और SHO सदर पाकपतन पुलिस टीमों के हमरा जायब कुआ पर पहुंच गए। गिरफ्तार डाकू पुलिस की तहवील में थाना सदर पाकपतन मुंतकिल। गिरफ्तार डाकुओं से वारदात में इस्तेमाल होने और वारदात में छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार डाकुओं से मोबाइल फोन्स और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज भी बरामद। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त फैसल, कैसर और शहबाज के नामों से हुई। गिरफ्तार डाकुओं से मज़ीद तफ्तीश जारी, अहम इंकशाफात मुतवक्का। खबर शामिल करते हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद अबू बकर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सला में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में बल्दिया टेक्सला के एम्प्लॉयर्स ने रैली निकाली, जबकि इस मौके पर दफातर की मुकम्मल तालाबंदी की गई। दफातर की बंदिश से दूर दराज से आए साइलिन मुश्किलात का शिकार। पंजाब भर की तरह टेक्सला में एपका की कॉल पर हड़ताल। म्यूनसिपल कमेटी, टेक्सला के एम्प्लॉयज़ और यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज ने मुकम्मल हड़ताल की और दफातर की तालाबंदी की गई, जबकि इस मौके पर रैली का इनेकाद भी किया गया जिसमें बल्दिया टेक्सला के एम्प्लॉयज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। दफातर की तालाबंदी की वजह से दूर दराज से आए साइलिन सख्त परेशानी का शिकार हुए। रैली के शुरका का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से चक नंबर 19/1L रनाला में 4 देहात में मौजूद सरकारी रकबाजात की नीलामी। हुकूमत पंजाब की जानिब से चक नंबर 19/1L, 17/1L और 20/2L में मौजूद सरकारी रकबों की नीलामी 19/1L में करवाई गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी, तहसीलदार रनाला ज़हीर अहमद और पटवारी हजरात मौजूद थे और चारों देहात के लोगों ने बोली में हिस्सा लिया। जबकि 19/1L के नंबरदारान राजा कासिम आज़ाद और राजा सीब जाहिद ने बोली के इंतजामात में इंतजामिया की मदद की और बोली को पुरअमन रखवाते हुए कामयाब करवाया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डाकुओं से शहरी और चोरों से अल्लाह का घर भी महफूज ना रहा। नारोवाल में चोरों ने मस्जिद में वजू करने के लिए लगाई गई टूटियां उतार दी। नामालूम चोरों की रात की तरीके में नक्शबंदियाबाद के जामिया मस्जिद में चोरी की वारदात। चोर जामिया मस्जिद की बैरूनी दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए और मस्जिद में वजू करने के लिए लगाई गई टूटियां उतार कर ले उड़े। जामिया मस्जिद में नमाजियों को वजू करने में शदीद मुश्किलात का सामना। मस्जिद में पानी की अदम दस्तियाबी पर कई नमाजी नमाज न अदा कर सके। शहरियों ने चोरों की फौरी गिरफ्तारी के लिए DPO से मुतालबा कर दिया। पुलिस थाना मामू कांजन की बड़ी कार्रवाई। 2 रोज कबल 65 लाख रुपए मालियत की चोरी होने वाली भेड़ बकरियां बरामद कर ली। मुतासरीन का ढोल की थाप पर झूमर डालकर पुलिस का इस्तकबाल। रिपोर्ट शामिल करते हैं मामू कांजन से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल किट्टी। तहसील रिपोर्टर तांदलियावाला के मुताबिक थाना मामू कांजन के नवाही गांव चक नंबर 504 काफे से नौशेर के बाड़े से 65 लाख मालियत की भेड़ बकरियां चोरी हो गई थी। थाना मामू कांजन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस थाना मामू कांजन ने जदीद वसाइल बरोए कार लाते हुए मुलजमान को सराय सिंधु पुलिस स्टेशन के इलाका से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में गुलाम अब्बास और मकसूद शामिल हैं। मुलजमान की तहवील से चोरी शुदा भेड़ बकरियां भी बरामद कर ली गई। भेड़ बकरियां बरामद होने पर मुतासरीन अहले इलाका के हमरा सब इंस्पेक्टर हाजी सखावत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमरा टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस स्टेशन मामू कांजन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाजी सखावत और टीम को हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुतासरीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी में वकील अली रजा कलूर के घर पर पुलिस चढ़ाई। FIR दर्ज करने के खिलाफ वकला बरादरी ने डिस्ट्रिक्ट बार सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। सीनियर वकील अली रजा कलूर के घर पर SHO पुलिस नफरी के साथ चढ़ाई।
बाद में FIR दर्ज करने के खिलाफ घोटकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला बरादरी ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया। मुजाहिरीन सीनियर वकील डिस्ट्रिक्ट बार सदर मुश्ताक अब्बासी, अली रजा कलोर, सिद्धाम चंद, इम्तियाज मलानो, लाल बख्श घोटू, अली अहमद गडानी, नादिर चाचर और दीगर ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वकला बरादरी ने आला काम से मुतालबा किया कि आदिलपुर SHO घोटकी को फौरन हटाया जाए और वकील अली रजा कलोर पर दर्ज की गई झूठी FIR ख़त्म करके इंसाफ किया जाए। कामों की डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कामोकी का दौरा। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की, मरीजों से अद्वियात की दस्तियाबी, इलाज मुआलजे की सहूलियात और डॉक्टर्स और अमला के रवैये बारे भी इस्तफसार किया। अस्पताल में मरीजों और जनरल पब्लिक के लिए पीने के साफ पानी का मयार चेक किया। कामों के अस्पताल में इलाज के लिए पर्ची काउंटर्स पर शहरियों से गुफ्तगू की और मसाइल दरियाफ्त किए। कामों के अस्पताल में सफाई सुथराई, डॉक्टर्स और अमला की हाजिरी भी चेक की। कामों की दौरा के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार और MS भी हमरा थे। अद्वियात, स्टॉक, तिब्बी आलात, इमरजेंसी वार्ड, OPD और दीगर शोबों का भी तफसीली मुआयना किया। कामों की MSTHQ ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी, डॉक्टर्स और अमला की हाजिरी बारे ब्रीफिंग दी। कामों की मरीजों और लवाहिकीन की तरफ तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। कामों की डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने असिस्टेंट कमिश्नर DDHO और MS को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। 6 सितंबर यौम दफा के हवाले से 1965 की जंग में शहीद होने वाले पाक अफवाज और हर मुजाहिदीन की कब्रों पर GOC 16 के मेजर आमिर अमीन ने सलामी दी और यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। ढेरकी से चंद किलोमीटर की दूरी पर पाक भारत बॉर्डर के नज़दीक 1965 की जंग में शरीक पाक अफवाज के जवानों और हुर मुजाहिदीन के बड़े लश्कर ने इंडिया के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया था और इस जंग में शहीद होने वाले पाक अफवाज और हुर मुजाहिदीन के कब्रों पर यौम दिफा के हवाले से पन्नू आकिल के GOC मेजर जनरल आमिर अमीन ने सलामी दी और यादगार शोहदा का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर पाक अफवाज के जवानों के साथ पुलिस एहलकारों और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इफ्तिदाई तकरीब में आए हुए मेहमानों और हुर मुजाहिदीन ने पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों के लिए दुआएं की और पाक अफवाज के साथ हर मोड़ पर शाना बशाना खड़े होने और पाकिस्तान की तरफ हर दुश्मन की मेली नज़र नसीहत व नाबूद करने का आहद भी किया। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ ढेरकी। के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर मरकजी मस्जिद जामिया गौसिया खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के उलमा इकराम ने भरपूर शिरकत की। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत पीर सैयद सुल्तान अहमद मीरवी ने की। मेहमान खसूसी सूफी दिल मोहम्मद नक्शबंदी, खसूसी खिताब हज़रत इलामा मौलाना नूर अहमद सयाल सईदी, दूसरा खिताब मुफ्ती मोहम्मद सैफुर रहमान अवैसी ने किया। खत्म नबूवत पर मुख्तलिफ खिताबात में मौलाना महमूद अहमद सईदी, मौलाना गुलाम सुबहानी, मौलाना तारिक फरीद दुरानी और मुकामी उलमा इकराम ने भी किए। तहसील भर से शुरका ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान कादरी की ज़ेरे सरपरस्ती में हुआ। प्रोग्राम मुनक़िद करवाने में खसूसी काविश कारी अकरम चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी मस्जिद हज़ा अरशाद अहमद गुजर और इनके साथियों ने की। खसूसी खिताब में लोगों को बताया गया कि खत्म नबूवत पर हमारा ईमान है और ता क़यामत रहेगा। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान, तंजीम आल सईद, सुन्नी तहरीक, जमात अहले सुन्नत खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक काली की मंडी थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दावत इस्लामी के शोबा FGRF की ज़ेरे निगरानी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जो मिलन मैरिज हॉल कालिकी में FGRF के हेड अख्तर के ज़ेरे एहतमाम कायम किया गया, जिसमें इलाका भर के नौजवानों समेत प्रेस क्लब कालिकी रजिस्टर ने भरपूर हिस्सा लिया और सैकड़ों ब्लड बैंक थैलेसीमिया के मरीजों को डोनेट किए गए। इस मौके पर ज़िले निगरान दावत इस्लामी समेत डॉक्टर फारूकुल हसन और मुतअद्दिद सियासी समाजी शख्सियात ने विजिट करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कालिकी रजिस्टर इमरान
खुर्शीद भट्ट ने ब्लड डोनेट किया और पैगाम दिया कि थैलेसीमिया के मरीजों की ज़िंदगी मौत की जंग में ज़िंदगी की तकलीफ कम करने में मावन होने पर मुझे खुशी है। आपका दिया हुआ खून का एक कतरा भी किसी की ज़िंदगी में मावन हो तो इसमें एक लम्हे की देर किए बगैर आपने आपको पेश करना चाहिए और थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद ख़ुसूसन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने में अपना खून पेश करके मावनत करें। अल्लाह ताला दुनिया भर के बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। दावत इस्लामी आज काले की मंडी में एक ब्लड कैंप अरेंज कर रही है और इस तरह के ब्लड कैंप्स मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में होने चाहिए। इससे आवाम में ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को ब्लड डोनेट करने का जज्बा ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंप होंगे तो इसमें आवाम की फलाह व बहबूद भी बहुत ज़्यादा होगी, ख़ुसूसन थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आज हम दावत इस्लामी के प्लेटफार्म पर काले की मंडी में थैलेसीमिया हेमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए ब्लड कैंप का अरेंज किए हुए हैं। अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें इस पर तरग़ीब दिलाई और अपने कारकुनों को इरशाद फरमाया कि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना और इनके लिए ब्लड बैग्स जमा करने हैं। अब तक कोविड-19 से लेकर दावत इस्लामी जो है 70,000 से ज़ायद ब्लड बैग्स का अरेंज कर चुकी है और थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए ये डोनेशन कर चुकी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हमारी ये कोशिशें कबूल फरमाए। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसल हाल में योम ख्वानगी के सिलसिले में आगाही सेमिनार का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर मुज़म्मिल इलियास ने सदारत की। CEO एजुकेशन DO लिटरेसी मलिक अकील अब्बास, लिटरेसी कोऑर्डिनेटर नदीम अहमद, जिला अफसरान की सेमिनार में शिरकत। सेमिनार में तलबात ने मिली नगमे, टैबलो और तकरीर पेश की। दुनिया में जितनी भी अक़वाम ने तरक्की की है वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर की है। लिटरेसी डे मनाने का मकसद ख्वानगी को उजागर करना है। शरह ख्वानगी में इजाफे के लिए अवामी सतह पर शऊर आगाही नागज़ीर है। तालीम को फैलाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है, हर बच्चे को बढ़ाना है। पसमानदा इलाकों में 400 से ज़ायद नॉन फॉर्मल स्कूलों में बच्चों को बुनियादी तालीम दी जा रही है। बच्चों को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता करना महकमा लिटरेसी की कारकर्दगी काबिल इस्ताइश है। इंशाअल्लाह 2030 तक पंजाब भर में लिटरेसी रेट का टारगेट मुकम्मल किया जाएगा। आगाही सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही रैली का भी एहतमाम किया गया। पाकपतन से डिवीजनल ब्यूरो चीफ सैयद जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन पुलिस की कार्रवाई डकैती करके फरार होने वाले 3 डाकू गिरफ्तार। छीना गया माल मसरूका बरामद। इलाका थाना सदर पाकपतन गाँव 20 SP के करीब थाना सदर पाकपतन पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट ससल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर चौधरी सुहेल बरकत ने देहातियों की मदद से डकैती करके फरार होने वाले 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू बेरियां वाला खूह इलाका थाना सदर पाकपतन से असला के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। SDPO सदर सर्कल जहूर और SHO सदर पाकपतन पुलिस टीमों के हमरा जायवकुआ पर पहुंच गए। गिरफ्तार डाकू पुलिस की तहवील में थाना सदर पाकपतन मुंतकिल। गिरफ्तार डाकुओं से वारदात में इस्तेमाल होने और वारदात में छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार डाकुओं से मोबाइल फोन्स और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज भी बरामद। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त फैसल, कैसर और शहबाज के नामों से हुई। गिरफ्तार डाकुओं से मजीद तफ्तीश जारी, अहम इंकशाफात मतवक्का। ढरगी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन 2 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। पुलिस का 10 रोज कबल अगवा होने वाले 2 नौजवान को पुलिस मुकाबले में बाजियाब कराने का दावा। नवाही गांव पन्नू वसीर के 2 नौजवानों को डाकुओं ने सस्ती गाड़ी देने के बहाने बुलवा कर अगवा किया था। सिद्धूजा के कच्चे में मुखबियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ 2 रोज से ऑपरेशन जारी था। पुलिस सिद्धूजा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करके मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल पंजाब हुकूमत के खसूसी अहकामात और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ की सरबराही में इंसदाद स्मोक के हवाले से मुहिम जारी। इस सिलसिले में सेक्रेटरी RTA मैडम मरियम खान की क़यादत में जफरवाल बाईपास पर इंसदाद स्मोक मुहिम के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया।
जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसरान समेत सेक्रेटरी RTA के स्टाफ और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। सेक्रेटरी RTA मरियम खान ने बादशाह इंसदाद समूह के तहत शहर की मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों की फिटनेस चेक की गई और इस दौरान धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के चलान भी किए गए। वाज़िया रहे कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को इंसदाद समूह के हवाले से खिलाफ वर्जी के मरतकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए हैं। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक बुचे की रोड चक नंबर 641 गाँव में ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। छत गिरने से 19 साला उमैर और 43 साला राशिद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू अमला ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों के वेलफेयर के लिए इक़दामात जारी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस अफसरान और जवानों के खुसूसी बच्चों से मुलाकात की। DPO ने बच्चों के वालिदैन से बातचीत की, बच्चों को प्यार दिया। DPO ने बच्चों की बीमारी इलाज मुआवजा के हवाले से इस्तफसार किया। DPO ने वालिदैन को दिलासा देते हुए महकमा पुलिस की तरफ से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। DPO ने पुलिस एहलकारों से ड्यूटी से मुतल्लिक इस्तफसार किया, मसाइल दरियाफ्त किए। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को खुसूसी बच्चों की बीमारी इलाज के हवाले से हिदायत नोट करवाई। पुलिस एहलकारों के खुसूसी बच्चों के इलाज मुआवजा वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के वफ्द वाघा बॉर्डर पर पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफ्द को सिक्योरिटी के हिसार में लाहौर के मुकामी होटल में पहुंचाया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफ्द के लाहौर के मुकामी होटल में पहुंचने के बाद सहाफियों से क्या गुफ्तगू की, जानते हैं अजहर कासमी की रिपोर्ट में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। भारतीय वफ्द में सदर राजर बिनी, नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर युद्धवीर सिंह और सेक्रेटरी टू नायब सदर मोहम्मद अकरम शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हकाम ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के वफ्द को वाघा बॉर्डर पर पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफ्द को सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के मकामी होटल में पहुंचाया गया, जबकि वाघा बॉर्डर पर मीडिया कवरेज के लिए मकामी मीडिया को कवरेज की बिल्कुल इजाजत न दी गई। दूसरी जानब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफ्द के लाहौर के मकामी होटल में पहुंचने के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने खुश आमदेद कहा। इस मौके पर भारतीय वफद के अरकान के चेहरे खुशी से नुमाया थे। इस मौके पर PCB होटल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान है, हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ आए। PCB और BCCI के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हम अच्छी यादें लेकर जाएंगे। भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद जैसे सवाल के जवाब पर राजीव शुक्ला ने कहा कि अभी आप एशिया कप एंजॉय करें, बाकी बातें फिर सही। इस मौके पर राजर बिनी का कहना था कि वो 2008 के बाद पहली बार पाकिस्तान आए, यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएंगे। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अपने खिताब के दौरान कहा कि भारतीय क्रिकेट वफद को हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारी दावत पर आने वाले मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जबकि इस दौरे से दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने इजहार यकजहती के लिए राजर बिनी और राजीव शुक्ला के हाथ पकड़कर फिजा में लहराए। याद रहे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात कई बरसों से मुअत्तल हैं। दोनों टीमें सिर्फ ICC इवेंट्स में ही मुद्दे मुकाबिल होती है। इससे कबल भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजेश शुक्ला ने कहा कि हम सिर्फ क्रिकेट के लिए लाहौर जा रहे हैं, कोई सियासत की बात नहीं है। टीम के दौरान पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत जो फैसला करेगी हम वैसा ही करेंगे। जबकि राजर बिनी ने भारतीय मीडिया को बताया कि पाक भारत सियासत पर BCCI कुछ नहीं कर सकता, ये दोनों हुकूमतों के मामलात हैं, हमें इंतजार है, देखें क्या होता है। पाकिस्तानी हुकूमत समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हकाम ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए भारत से आए हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफद के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में पुरतकबाक इशाइये का एहतमाम किया। इशाइये में क्रिकेट बोर्ड के आला हकाम समेत कौमी टीम के खिलाड़ियों और एशिया क्रिकेट कप में शिरकत करने वाली मेहमान टीमों ने शिरकत की। जबकि गवर्नर हाउस लाहौर में मेहमानों की आमद पर गवर्नर हाउस पंजाब बलीगुर रहमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर तकरीब को पुररौनक बनाने के लिए मौसीकी का एहतमाम भी किया गया, जिससे गैर मुल्की क्रिकेट टीमों समेत भारतीय वफ्द के हकाम भी लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काजमी, ऑन न्यूज TV लंदन। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।